देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल है यारो जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब कुमार सर पर। मैं साकिब कुमार आपको यहाँ पर रेगुलर मैथ्स पढ़ाता हूँ जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। और देश के रियल हीरो जवान और किसान, देश के जो रियल हीरो है, जो देश के जवान है, जो सेना पर रह करके हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, और जो देश के जो किसान है, जो हमें अन्न पैदा करके देते हैं, उन सभी को सलाम। हम सभी को भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और अपने भाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि हम स्वतंत्र भारत की भूमि पर पैदा हुए। हम सभी को अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और अपने भाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि हम स्वतंत्र भारत की भूमि पर पैदा हुए। तो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज। ज्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था बच्चों, वो टॉपिक था चक्रवर्ती ब्याज, जिसकी 2 क्लासेस होगी। ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे टॉपिक को, छोटे से बड़ी क्लासेस कर रहे हैं हम लोग, तो इसको कम टाइम में कंप्लीट कर देंगे। आज इस पर जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन कौन कौन से टाइप के होंगे वो क्वेश्चन देखो बच्चों। एक तो ये वो क्वेश्चन होंगे यहाँ पर कि चक्रवर्ती ब्याज के अंदर हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का नाम आपको साथ दे दे, फिर उन पर आपको ये पूछ ले कि जो अंतर होता है उनका, उन पर अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले तो वो क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे। तो अभी आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से आपको समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन से आप सभी को समझा दिया जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहां पर आपको क्वेश्चन प्लस पीडीएफ नोट्स प्लस आपको रोजाना क्विज वहां पर पूछी जाती है, जिनका आपको जवाब देना होता है। तो आप सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम चैनल को आप सभी बच्चे ज्वाइन कर ले। और जो करंट अफेयर्स की जो क्लास लगती है वो क्लास भी सब बच्चे अटेंड किया करो, वो क्लास भी सभी बच्चे अटेंड किया करो। तो ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन पढ़ो और फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। और लास्ट में जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उस क्वेश्चन का बहुत कम बच्चे ऐसे हैं कि जो आंसर देते हैं, क्योंकि वो बच्चे आंसर देते हैं जो पूरी क्लास को लास्ट तक अटेंड करते हैं। जो बच्चे लास्ट तक अटेंड नहीं करते हैं वो बिल्कुल भी आंसर नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि आज उन्होंने क्या क्लास में क्या पढ़ाया। तो सभी बच्चों का फर्ज ये बनता है कि आपको जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको कंप्लीट पढ़िए। क्या पता आप जो एग्जाम देते हो उसमें आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से हूबहू क्वेश्चन मिल जाए, तो आपके लिए टाइम की कितनी बचत होगी। हूबहू क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आप पूरी क्लास में ईमानदारी से अटेंड किया करो, इस तरीके से फॉर्मेलिटी मत निभाया करो। तो चलो क्वेश्चन लिखिए, फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों। बच्चों क्वेश्चन पढ़ो। कोई धन निश्चित दर से कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत 5 वर्षों में 1/2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वह राशि 3/8 गुना होती है। आपको क्या कह रहा है कि कोई धन है वो निश्चित दर है, जिसकी जो दर है वो चेंज नहीं हो रही, वो दर क्या है, निश्चित है। और वो क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत 5 वर्षों में 1/2 गुना हो जाती है। तो आपको यह बताना है कि कितने वर्ष में वह राशि 3/8 गुना हो जाएगी। देखो इसमें क्या गुणात्मक रिलेशन आपको दिया है कि पहले जो अमाउंट आ रही है, जो मिश्र धन आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, वो उसका 1/2 गुना आ रहा है मूलधन का। और जो फिर बाद में आपको पूछ रहा है कितने टाइम में 3/8 गुना हो जाएगा ये धन मूलधन का। तो आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना। पे पहले तो देखो जो आपको मिश्र बिन दी हुई है उसको सरल बिन में चेंज करो। 1/2 आपको दिया तो इसको सरल बिन में चेंज करोगे तो आपके पास आ गया 3/2। 3/2 आपके पास आ गया। फिर इसको भी चेंज कर लो, 3/8, तो ये हो जाएगा आपके पास 27/8। अब इनमें आप कोई रिलेशन निकालने की सोचो, 3/2 और इनके अंदर, तो अब इनको क्या लिख सकते हो आप। ये तो 3/2 आपके पास है ना। अब इनको आप लिख सकते हो बच्चों 3/2 की पावर 3, 3/2 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है,
8 होता है। यही आपको यहां पर दिया है। अब बस आपको करना क्या है, देखो जो करना है, जो आपको यहां पर जो मेन बात जो निकल कर आ रही है वो ध्यान दीजिए, उस बात को नोटिस दीजिए, नोटिस कीजिए। देखो इसमें क्या है, इसमें तो 3/2 की पावर कितनी है, 1 है, और इसमें कितनी है, 3 है। इसमें कितनी, दोनों का बेस सेम है, पावर चेंज है। तो पावर इसमें पावर कितनी गुना है, इसकी पावर कितनी गुना है, जो 3 गुना है ना, 3 गुना है ना, तो इसमें टाइम भी इस टाइम का 3 गुना लगेगा। बस ये ध्यान में रखना, जो पावर इस पावर की जितनी गुना है उतना गुना ही टाइम लगेगा। तो ये कितनी गुना है, 3 गुना है, तो 5 वर्ष पहले से दिया है, तो 5 गुणा 3 लिख दो। तो बच्चों ये 15 वर्ष के अंदर ये राशि 3 सही 3/8 गुना हो जाएगी, 3 सही 3/8 गुना हो जाएगी। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले तो आपको इन दोनों के अंदर जो आपको जो भिन्न दी हुई है उसके अंदर रिलेशन निकाल लेना है, रिलेशन उनके अंदर निकाल लेना कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। अब आपको पता है कि ये तो 3/2 की पावर 1 है, ये 3/2 की पावर 3 है, इनकी बेस तो सेम हो गया, पर इनके ऊपर जो पावर है वो अलग अलग है। तो पावर में जो गुणात्मक रिलेशन है वो कितना है, पावर में जो गुणात्मक, बेस सेम कर दो और पावर में गुणात्मक रिलेशन निकालो। बस करना कुछ नहीं, आपको ये बेस सेम मिलेंगे, आपको कोई भी किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गुणात्मक रिलेशन निकाले, 3 गुना है, पावर 3 गुना है, तो ये जो टाइम है वो भी 3 गुना लगेगा, टाइम है वो भी 3 गुना लगेगा। ठीक है बच्चों, कर लो मोहब्बत किताबों से, किताबें कभी धोखा नहीं देती, और एक बार निकल गई जिंदगी तो जिंदगी कभी दोबारा मौका नहीं देती। लास्ट तक क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उस क्वेश्चन का सभी बच्चे ईमानदारी से आंसर देना। तो बच्चों ठीक है, चलो भी आगे सोल्व करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़िए, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत 6 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वह 32 गुना हो जाएगा। क्या कह रहा आपको कि कोई धन है वो 6 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत, चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत 6 वर्ष में 4 गुना हो रहा, तो आप ये बताइए कि वो कितने वर्ष में 32 गुना हो जाएगा। तो जितना गुना हो रहा है ना, पहले उन्हीं का रिलेशन निकाल दो। तो पहले तो 4 गुना हो रहा है 6 साल में, 6 वर्ष में कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। तो 4 में और 32 में कोई रिलेशन निकालेंगे, वो देखना क्या रिलेशन निकालेंगे, वो रिलेशन देखना क्या निकालेंगे। तो 2 की पावर 2 बराबर 4 हो गए, हुए या नहीं हुए, हो गया ना, हुए। फिर 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, ये कितने हो गए, 32 हो गए। इन दोनों का बेस तो मैंने सेम कर दिया, इन दोनों का बेस तो बच्चों मैंने सेम कर दिया। बस आपको करना क्या है, आगे बेस तो मैंने सेम कर दिया। अब पावर, आपको पावर में जो गुणात्मक रिलेशन है वो आपको निकालना है। पावर क्या है, पावर 5/2 गुना है ना, पावर कितनी गुना है, 5/2 गुना है। ये तो क्या है, 2 है, ये 5 है, तो ये इसकी 2.5 गुना होगी, 5/2 गुना पावर होगी। तो अब 5/2 गुना पावर होगी, तो टाइम को भी कर दो ना 5/2 से गुना, तो ये 3, तो ये आ गया मेरे बच्चों 15 वर्ष। कितना आंसर आ गया, 15 वर्ष आंसर आ गया। 15 वर्ष के अंदर क्या हो जाएगा, ये 32 गुना हो जाएगा। अब आपको इस टाइप के 2 क्वेश्चन कराए, अब भी अगर आपके दिमाग में ये बात फिट नहीं होती है ना, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा। एक ही बात है, इसको आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। ध्यान से पढ़ो, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको पेन चलाने की जरूरत कहां पड़ती। देखो सक्सेस की एक खास बात होती है, सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर पैदा हो जाती है। सक्सेस की एक खास बात होती है कि सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो आप लोग सक्सेस होने के लिए मेहनत करिए ना, पूरी क्लास को अटेंड कीजिए, जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं उनको सोल्व कीजिए, जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व करा दिए उन क्वेश्चनों को आप भी सोल्व कीजिए, जो तरीका आपको बताया जाता है उस तरीके से। इनके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है वो सोल्व कीजिए, टेलीग्राम चैनल से क्वेश्चन आप लीजिए, उन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। आप लोग तो बस क्वेश्चन को ये देखते हो कि क्वेश्चन हार्ड है, इसको छोड़ दो, छोड़ना नहीं है किसी को, सब क्वेश्चन बोलो, सबको सोल्व, क्यों कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है।
ना तो कोई क्वेश्चन सरल, कई क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पास लैंग्वेज कम है, सरल क्वेश्चन को भी हम लोग मानते, कई क्वेश्चन की तो क्या सरल किसी क्वेश्चन मानते, सरल हम लोगों के लिए वो क्वेश्चन होता है जिसकी कैलकुलस छोटी हो, और हार्ड क्वेश्चन कौन सा होता है जिसकी कैलकुलेशन बड़ी, हम लोग तो ये मानते हैं ना। पर अगर हमारे पास अगर तरीका हमें याद है तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर देते हैं, और अगर हमारे पास तरीका याद नहीं है, तरीका याद है, छोटा सा क्वेश्चन हम लोग गलत कर देते हैं, छोटे से छोटा क्वेश्चन में गलत कर देते हैं, जो क्वेश्चन सेकंडों में लगना चाहिए हम लोग उस क्वेश्चन को लाइटली लेते हैं, ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन मैं कर दूंगा, इसको मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, और फिर वहां पर थोड़ा सा दिमाग से निकला उसका तरीका, वो क्वेश्चन आप लोगों ने गलत कर दिया, फिर घर पर आकर के पछतावा करते हो कि क्वेश्चन तो इतना सरल था फिर भी मैंने इसे गलत क्यों किया, ज्यादा और कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो हर क्वेश्चन को देखो, हर क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, चाहे वो सरल हो चाहे हार्ड हो। ये मत करना कि ये सरल है, सरल क्वेश्चन को छोड़ दिया, ये पहली क्लास है, पहली क्लास में सिर्फ सरल क्वेश्चन कराएंगे तो पहली क्लास नहीं पढ़ूंगा। पूरी क्लास अटेंड कीजिए, कोई भी टॉपिक हो चाहे पूरी क्लास अटेंड कीजिए। आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ना, अगर आपका पढ़ा हुआ है ध्यान से तो आप वहां पर आसानी से हल कर पाओगे। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बहुत हो गई बातें। क्वेश्चन बढ़िया बच्चों, कोई धन निश्चित दर से 4 वर्ष में 4800 रुपए हो जाता है, जबकि 8 वर्ष में वह राशि 6000 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित हो तो वह राशि कितनी है? ब्याज प्रति वर्ष संयोजित मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज है, साधारण ब्याज नहीं है, चक्रवर्ती ब्याज है। आपको क्या निकालना, आपको निकालना है यहां पर मूलधन। आपको यहां पर दो मिश्र धन दिए हुए हैं, एक तो क्या दे रखा आपको 4 वर्ष में जो आपको मिश्र धन दिया है वो तो कितना दिया बच्चों, आपको 4800 रुपए दिया, और फिर दूसरा 8 वर्ष में आपको मिश्र धन दे दिया कि 8 वर्ष में कितना हो रहा है, 6000 रुपए हो रहा है। 8 वर्ष में कितना हो रहा है, 6000 रुपए हो रहा है। तो अभी आपको करना क्या है, तो पहले तो देखो इन टाइम में रिलेशन देखिए, तो टाइम क्या है, 2 गुना है ना, टाइम कितना है, 2 गुना है, टाइम में 2 गुना है। तो अभी आपको इसको मूलधन निकालने के लिए आपके लिए बेस्ट तरीका एक ही रहेगा, मूलधन निकालने का बेस्ट तरीका एक ही रहेगा। वो क्या है कि अगर टाइम 2 गुना हो, टाइम अगर आपको क्वेश्चन में 2 गुना दे दे, तब आपको क्या करना है कि जो पहले वाला जो मिश्र धन आपको मिल रहा है, 2 मिश्र धन मिल रहे हैं ना, एक को तो हम लोग A1 मान लेते हैं, को A2 मान लेते हैं, तो पहले वाला जो मिश्र धन मिल रहा है उसका तो वर्ग कर दो, तो वर्ग मतलब उसको उसी से गुणा कर दो, 4800 गुणा 4800, फिर भाग दे दो दूसरे वाले मिश्र धन का इसमें, ये 6000 का मैंने भाग दे दिया। चलो भाई साहब, इसको ये 2 0 से 2 0 करके 1 0 से 1 0 ये करके 8 6 48, तब 48 को 8 से गुणा करो, 48 को 8 से गुणा करो, आपके पास हो जाएगा 384 0। कितना आ गया, चेक कर लो इसको, देखो 48 को 8 से गुणा, 48 गुणा 8 एंड 3 64, आज की है एंड 64 हो गया, आज की आ गया, और 8 चौके कितना है, 8 ये कितना आया, इसको 48 को कर लो, इसको गुणा करो पहले, उसके बाद में सॉल्यूशन इसका लिखेंगे, तो कर लो इसको, एंड 64 आ गया, 8 चौका 32, और 32 से कितना हो गया, 38 हो गया ना, ये देखो 3840 आ गया ना आंसर, 3840 आंसर आ गया। आप लोग घबरा रहे थे कि यार ये तो डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट क्या लिख दिया, मैंने भी इसका आंसर निकाला था, मैंने तो मन में ही निकाल लिया था इसका, आपको निकाल कर ही बता दिया अभी। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जिन क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे ना वो क्वेश्चन लिखो, अभी वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे अभी। कि मैंने आपको बताया था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट है उन पर अंतर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करेंगे भी आज की क्लास में। उनको मैंने शुरू में वही बात बताई थी ना आपको, तो वो क्वेश्चन अभी आएंगे, उनका नंबर अब आएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व कर लिया, इसका आंसर आपको आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको और मिल जाए तो आप उनको आसानी से सोल्व कर पाओगे। अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया थोड़ा सा भी तो आप आराम से सोल्व कर लोगे इसको, आराम से, किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो बच्चों, आपको इस टाइप के क्वेश्चन देख करके आपको घबराना नहीं है। पहली बात देखो, क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि 12,000 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों के
चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो अंतर कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो देखो बात यहां पर करेंगे हम लोग, पहले आज आपसे पूछा 2 वर्ष का, धीरे धीरे पढ़ेंगे वरना आप लोग उपचुक हो जाओगे पूरा पूरा। ज्यादातर आपसे पूछेगा 2 वर्ष का या 3 वर्ष का आपसे पूछेगा, तो उनका मैं डायरेक्ट तरीका अगर आपको बता दूं तो उसमें आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आपको सूत्र रखना ना और कुछ रखना। अगर 2 वर्ष का अगर आपको पूछ रहा है अंतर, तभी आपको क्या करना है, ओनली एक ही काम करना है, जो मूलधन आपको दिया है पहले तो मूलधन लिखो बच्चों, ये मूलधन आप लोगों ने लिख लिया मूलधन लिखिए पहले, तो सबसे पहले क्या करना आपको मूलधन लिखना है, फिर आपको दर बट्टे 100 लिखना है। दर कितनी है 5% है, इसके बट्टे में 100 लगा दिया, फिर इसका स्क्वायर कर दो, बस इतना ही काम करना है। अगर आपको 2 वर्ष की बात की जाए, 2 वर्ष का अंतर अगर आपसे पूछता है तब आपको ये करना है। तो इसको देखिए 12,000 गुणा 5 बट्टे 5 गुणा 5 हो गया, तो ये हो गया 25 हो गया, ठीक है। तो ये 100 गुणा 100 ये कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, नहीं है ना। चलो फिर सोल्व करो इसको। तो चलो बच्चों, ये 3 जीरो से 3 जीरो मैंने काट दिए, ये 5 से 16 है दोनों, तो ये 5 हो गया और ये कितना हो गया, ये 2 हो गया। इसको इससे काटा कितना आ गया 6 6 5 30, तो ये भाई साहब 30 रुपए का अंतर आ गया। 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना आ गया, 30 रुपए आ गया। बहुत ही आसान तरीका है। तो आपको अभी तो देखो आज की क्लास यहीं पर पूरी करते हैं। अब बाकी आपका जो है, जो 3 वर्ष का भी आपको बताया जाएगा, 3 वर्ष से ज्यादा अगर आपके पास पूछ लेता है क्वेश्चन, तो मान लो 4 वर्ष या 5 वर्ष या ज्यादा का अगर पूछता है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो बताया जाएगा। 3 वर्ष में भी आपको सीधा तरीका बता दिया जाएगा, पर 3 वर्ष से ज्यादा अगर आपसे पूछता है वो अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग आना कल सुबह 6 बजे। और अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर देना। अभी मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उस क्वेश्चन का सबके सब बच्चे आंसर देना ईमानदारी से, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप लोगों को तो एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना चाहिए, मेरे लिए एक क्वेश्चन मिल रहा है मेरे को, तो मैं उसका सोल्यूशन करूं, उसका बेटा मैं बिना मतलब टाइम पास क्यों करूं। तो चलो बच्चों क्वेश्चन लिखिए और क्वेश्चन का कमेंट के अंदर आंसर दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन पढ़िए, कोई मूलधन 8 से 1/3 वर्षों में 6 गुना हो जाता है, चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर से वही मूलधन कितने वर्षों में 216 गुना हो जाएगा। क्या कह रहा है आपको, 8 से 1/3 वर्ष में 6 गुना हो रहा है, और क्या चक्रवर्ती ब्याज की दर है, फिर वो 216 गुना होने में कितना टाइम लेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया इस टाइप का, तो आप ये क्वेश्चन कीजिए, इसका कमेंट में आंसर दीजिए। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तब तक के लिए और मिलते हैं फिर कल सुबह। रोजाना हमारा टाइम वही रहेगा, आज तो थोड़ा सा अलग टाइम था, वरना तो वही हमारा रोजाना टाइम सुबह 6 बजे, और रीड वाले बच्चों के लिए शाम को 6 बजे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको सभी को दोबारा से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो मिलते हैं फिर कल सुबह 6 बजे बच्चों।